हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन कर्मा, एक्सपोजर एंड एब्जॉर्ब डोज। ये कि हमारे पास रेडिएशन थेरेपी की एक टॉपिक है, चैप्टर नंबर 8 को हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम कर्मा पढ़ लेते हैं। कर्मा होता क्या है? कर्मा द क्वांटिटी कर्मा के से हम इसको जाहिर करते हैं। के जो हम अब यहाँ पे इसका जो है ना अकेले के को हम कहते हैं के से काइनेटिक, ई से एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ, आर से रिलीज्ड, एम से मीडियम, और इनको शॉर्टली हमने ए भी साथ लगा दिया है ताकि एक टर्म अच्छी बन जाए। तो हम इसको कहते हैं कर्मा, काइनेटिक एनर्जी रिलीज इन द मीडियम। ठीक हो गया। इज डिफाइंड एज द क्वेश्चन, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि क्वेश्चन ऑफ डी ई, ये साथ देखते हैं टी आर का एक क्वेश्चन लगा हुआ है, बाय डी एम, ये इसका एक फार्मूला है जहाँ के डी ई टी आर जो है हमारे पास सम ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल द चार्ज आयनाइजिंग पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारे पास चार्ज आयनाइजिंग पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, लिबरेटेड बाय अनचार्ज पार्टिकल। अनचार्ज हमारे पास क्या होते हैं? फोटॉन्स होते हैं इन ए मीडियम मटेरियल, किसी भी मटेरियल में। सम ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल चार्ज पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड बाय अनचार्ज पार्टिकल सच एज फोटॉन्स इन ए मटेरियल ऑफ मैस डी एम, ये हमारे पास होती है कर्मा। उसको हम अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहिए वो हमारे पास आ जाएगा के इज इक्वल टू डी ई ओवर डी एम। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूनिट ऑफ कर्मा। यूनिट फॉर कर्मा इज द सेम एज फॉर डोज। डोज के लिए जो यूनिट यूज होता है वही इस कर्मा के लिए भी यूज होता है, दैट इज जूल पर किलोग्राम। द नेम ऑफ इट्स ऐसा यूनिट इज ग्रे। ग्रे से हम इसको हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जूल पर किलोग्राम जो होता है वो ग्रे के इक्वल होता है। फॉर ए फोटोन बीम ट्रेवर्सिंग ए मीडियम, एक फोटोन बीम जो कि मीडियम में ट्रेवर्स कर रही है, आप कह सकते हैं कि घूम रही है या फिर रही है। कर्मा एट ए पॉइंट इज डायरेक्टली, किसी भी अगर पॉइंट पे हम देखना चाहें, कर्मा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू दी फोटोन एनर्जी फ्लक्स एंड इज गिवन बाय। कहता है कि जो कर्मा होता है किसी भी पॉइंट में उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोटोन फ्लक्स, फोटोन एनर्जी फ्लक्स के। और अगर मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह है कि के इज इक्वल टू फोटोन एनर्जी फ्लक्स इंटू, ये हमारा टर्म है, इसको हम मज़ीद आगे डेरिवेशन करते हैं और उसकी भी बता भी रहा है वो क्या है। वेयर दिस क्वेश्चन इज द मैस एनर्जी ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर द मीडियम एवरेज्ड ओवर द एनर्जी फ्लक्स स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोन्स। अब ये प्रीवियस लेक्चर से उसने थोड़ा सा हवाला दिया है। अब यहाँ पे वो जो है ना ये कह रहा है कि हमारे पास ये जो है टर्म, इसको इक्वलिटी करना चाहिए तो हमारे पास ये है, ये देखें यहाँ पे इक्वल टू दिस। अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें, इसको हम जब रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, इसकी टर्म हमारे पास निकल आएगी। तो वो अगले स्टेप में उसने किया हुआ है सॉल्व। उससे पहले हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि ये जो टर्म है ई एम, यहाँ पे था टी आर, ठीक है, यहाँ पे ई एम ओवर रो इज़ द एवरेज्ड मैस एनर्जी एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट एंड जी इज़ द एवरेज फ्रैक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस टू रेडिएटिव प्रोसेस। देयरफॉर ये जो वैल्यू है यहाँ से हम इसकी निकाल के इसमें अगर पुट करना चाहें इस फार्मूले में तो हमारे पास इस तरह आ जाएगी, और ये वैसे आ जाए एनर्जी फोटोन एनर्जी फ्लक्स, इसकी जगह हम ये सारी वैल्यू ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन, ये फाइनल क्वेश्चन बन गई कर्मा की। नेक्स्ट आते हैं तो वो कहता है ए मेजर पार्ट ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लो एटॉमिक नंबर ऑफ मटेरियल्स सच एज एयर, वाटर, सॉफ्ट टिश्यू, जिनका लो एटॉमिक नंबर होता है, इज एक्सपेंडेड बाय इनइलास्टिक कोलिजन्स, ठीक है, विच atomic electrons with atomic electrons. Only a small part of expanded in the radiative collisions with atomic nuclei, Bremsstrahlung. Karma can thus be divided into two parts. कैसे दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कोलिजन में, कर्मा कोलिजन, और दूसरा होता है रेडिएशन में, ठीक है। दो तरह की हम इसको में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि कोलिजन हमारे पास है और दूसरा रेडिएटिव, जो मैं पहले बता चुका हूँ। दो पार्ट में इसको डिवाइड किया हमने। अब जो पहला कोलिजन है ये वाला, ये इक्वल है जिस इसके इक्वल एनर्जी फोटोन एनर्जी फ्लक्स इनटू ये जो पहले फ्रैक्शन हम निकाल चुके हैं एनर्जी में, और दूसरी जो है रेडिएशन वो हमारे पास इक्वल है ये सेम चीज़, और ये जो हमारे पास एक फ्रैक्शन आती है, ये एक प्रोसेस के थ्रू निकलता है। हमारे पास एक पूरा स्टेप है जिसको हम नहीं इस चैप्टर में फ़िलहाल डील नहीं करेंगे, सिंपल आप इसको एक फ्रैक्शन को याद कर सकते हैं। तो इसमें जो है हमारे पास सिर्फ हमने कर्मा को डील किया, कर्मा को स्टडी किया, कर्मा हमारे पास क्या है। तो एक बार फिर उसकी डेफिनेशन को हल्का सा देख लेते हैं ताकि हमारा जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कर्मा हमारे पास होता है डी ई, जिसमें डी ई जो है हमारे पास सम ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ चार्ज पार्टिकल्स
एलिबरेटेड बाय अनचार्ज पार्टिकल ऑफ ओवर ए मास ऑफ dm। तो ये हमारे पास कर्मा था। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे एक्सपोजर एंड कर्मा को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नई वीडियो में।